Ladies and gentlemen, देशभक्त, पॉलिसी बफ, मीम लवर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ईरान प्रोटेस्ट्स के बारे में, जहां पे अभी तक लगभग 2000 के आसपास लोग मर चुके हैं। आइए इस पे बात करते हैं। सोचिए एक कंट्री है जहां पेट्रोल के ऊपर बैठा हुआ नेशन, फिर भी लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जहां लोग काम कर रहे हैं पर पैसा हर दिन कम हो रहा है, और जहां आवाज उठाने का मतलब है गोली, जेल या साइलेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ईरान 2026। आज के वीडियो में हम समझाएंगे अभी ईरान में क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट्स कैसे शुरू हुए, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है और दुनिया इस पे क्या कर रही है। एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की स्टोरी नहीं है, ये पावर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का वार्निंग सिग्नल है। पहले आते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 पे। अभी ईरान में क्या हो रहा है। अभी ईरान में नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये सिर्फ एक सिटी या एक ग्रुप का इशू नहीं है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, शॉपकीपर्स, विमेन सब सड़कों पर हैं। हर जगह डेमोन्स्ट्रेशंस। मेजर सिटीज जैसे तेहरान, इस्फहान, मशहद, जहेदान। और इस पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, अरेस्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ लाइव एमिनेशन, इंटरनेट शटडाउन्स। हाँ, सही सुना आपने, इंटरनेट बंद, ताकि वीडियोस बाहर ना जा सकें, ताकि दुनिया ना देख सके। और जब इंटरनेट बंद होता है तो समझ लो कुछ सीरियस ही हो रहा है। What were the reasons for this immediate trigger? प्रोटेस्ट आखिर शुरू क्यों हुए, ये एक सवाल है। लोग अचानक सड़क पर क्यों आ गए? इसका शॉर्ट सा आंसर है इकोनॉमी कोलैप्स। अब लॉन्ग आंसर सुनो। ईरानियन करेंसी रियाल की वैल्यू गिरती जा रही थी। फूड प्राइसेस वर स्काई रॉकेटिंग। फ्यूल महंगा हो रहा था। जॉब्स कम, सैलरीज वही की वही। एक एवरेज ईरानियन के लिए महीने के एंड तक सरवाइव कर पाना एक स्ट्रगल बन गया। पहले स्लोगन्स थे, महंगाई कम करो, जॉब्स दो, पर जैसे जैसे फोर्स यूज हुए स्लोगन्स चेंज हो गए। इकोनॉमिक प्रोटेस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन गया। लेट्स कम टू डीप रूट कॉजेज। ये सब पहले से क्यों पक रहा था? ये क्राइसिस ओवरनाइट नहीं आया, इसके पीछे ईयर्स ऑफ प्रेशर है। नंबर 1 रीजन है सैंक्शंस। ईरान पर डेकेड से सैंक्शंस हैं यूएस और उनके एलाइज की तरफ से, जिस कारण से ऑयल बेचना मुश्किल हो गया है। बैंकिंग सिस्टम हैज बीन क्रिपल्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो, गवर्नमेंट के पास पैसे कम है और पब्लिक सर्विसेज एकदम वीक हो चुके हैं। सेकंड रीजन है गवर्नेंस एंड कंट्रोल का। ईरान एक रिलीजियस स्टेट है, सुप्रीम लीडर अल्टीमेट पावर रखता है। इलेक्शंस होते तो हैं पर लिमिटेड चॉइसेस के साथ। अगर क्रिटिसाइज करो तो जेल या फिर मीडिया बैन या फिर ट्रेवल बैन हो जाता है। इसी कारण से लोगों का फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे इकट्ठा होता गया। थर्ड रीजन है यूथ पॉपुलेशन। ईरान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग है, एजुकेटेड, इंटरनेट अवेयर, ग्लोबल एक्सपोजर, पर अपॉर्चुनिटीज एकदम लिमिटेड। यंग लोग पूछ रहे हैं फ्यूचर कहाँ है, और जब फ्यूचर डार्क लगता है तो रिबेलियन ब्राइट दिखता है। अब आते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस क्या है। गवर्नमेंट का क्रैकडाउन मोड ऑन है। ईरानियन गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड है, ये प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल नैरेटिव है प्रोटेस्टर्स इक्वल्स टू राइटर्स, वेस्ट इक्वल्स टू एनिमी, लॉ एंड ऑर्डर इक्वल्स टू प्रायोरिटी। इसी कारण से thousands were detained, protest leaders were arrested, universities और markets were sealed, और इंटरनेट का तो आपको पता ही है जो कि कट है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में कंट्रोल तो मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म में एंगर और बढ़ता है। हिस्ट्री तो यही कहती है। अब बात करते हैं दुनिया के रिएक्शन की। सबसे पहले यूएसए एंड यूरोप। इन्होंने क्रैकडाउन को कंडेम किया है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स दिखाए हैं और सैंक्शंस और प्रेशर की बात की है। अब बात करते हैं इजराइल की, जो कि ओपनली एंटी ईरान रिजीम है। ये प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करते हैं और सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इनके सपोर्ट में स्टेटमेंट्स देते हैं। और इन सब के अगेंस्ट में ईरान का ये रिस्पॉन्स रहता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगी। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी टेंस है और ईरान की स्टेबिलिटी का मतलब है ग्लोबल ऑयल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट आना। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है।
इसके 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। गवर्नमेंट फोर्स से प्रोटेस्ट एक टाइम के बाद थक जाता है। ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड तो करता है बट लॉन्ग टर्म एंगर का कारण भी बनता है। दूसरा सिनेरियो है स्लो बर्न। प्रोटेस्ट रुकते नहीं पर रिवॉल्यूशन भी नहीं होता, तो कंट्री अनस्टेबल रहती है। थर्ड सिनेरियो है मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट। रेयर, डिफिकल्ट पर इम्पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर इकोनॉमी और वर्स हुई तो। अभी के सिग्नल्स के हिसाब से ये जरूर कहा जा सकता है कि ईरान एक डेंजरस क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। तो ये था ईरान क्राइसिस का एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि जब इकोनॉमी फेल हो, आवाज बंद हो, फ्यूचर ब्लर हो, तो प्रोटेस्ट इनएविटेबल होता है। सवाल सिर्फ ये है, चेंज कब और कैसे आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ईरान का फ्यूचर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अव्यक्ता थ्योरीज।